तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। तो तुम लोगों को अभी मैं एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि यूट्यूब पे अभी नया ही आया है और मतलब पुराना भी हो सकता है। तो इस स्कैम के अंदर लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा सुपर चैट तुम्हें करते हैं एंड उसके बाद वही लोग उसको रिफंड करते हैं। हम देखो यूट्यूब क्या करता है, उसको वो गूगल एक्सेल पर डालने से पहले एक दफ़ा चेक करते हैं। तो उसमें अब क्या होता है कि जब भी तुम लोग उसे वो करते हैं, मतलब वापस लेते हैं उसे, रिफंड करते हैं, तो उसमें तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अब वो अमाउंट तुम्हें नहीं मिलेगी, वो रिफंड कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर कोई पूरा भी देता है जिसके पास पैसे और वो ज़्यादा तुम्हें वो कर रहा है, मतलब ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं स्पैम करते और वो नहीं रिफंड करा, तो भी वो है। अगर तुम ऐसा करते हो और तुम्हारे पास बहुत पैसे, तो ऐसा ना करो, तुम उसे बार बार पैसे ना दो, क्योंकि उससे भी यूट्यूब को सस्पिशियस एक्ट लगता है और वो नहीं देता तुम्हें, मतलब पैसे, वो मतलब तुम्हारे क्रिएटर को जिसको तुम सपोर्ट करने के लिए सब कर रहे हो। तो तुम ऐसा मत करो, ताकि या तो तुम थोड़ा बहुत मतलब अमाउंट से दे दो, बहुत ज़्यादा भी ना दो, वरना यूट्यूब को और सस्पिशियस लगेगा। और इस सारे के सारे केस में हमारे पास बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिसके लाइव इंसान के नाम से भी जानते हो, निश्चय भाई, और उनके दोस्त और कुछ छोटे यूट्यूबर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा केस है, क्योंकि ये हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार, तुम लोग भी वो करो, मतलब थोड़ा ख्याल करो। और इसके साथ साथ ये कि मतलब जो भी लोग मतलब ऐसा स्कैम करते हैं, उससे क्रिएटर का जो नुकसान होता है, उनका तो कोई नुकसान नहीं होता, पर क्रिएटर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम्हें पता हो तो कुछ क्रिएटर्स के साथ इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जो यूट्यूब है वो तुम्हें 28 डेज में कुछ तुम्हारा रेवेन्यू जो होता है वो दिखाते हैं, 2-2 दिन बाद तुम्हारा रेवेन्यू अपडेट होता है। तो अब इसमें बड़ी बात ये है कि यूट्यूब कहता तो है कि यहाँ पे कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, मतलब पैसे नहीं जाएंगे, पर तुम्हारे जा रहे हैं। तो अगर कोई भी रिफंड करेगा तो ये थोड़ा मसला है। और एक यूट्यूबर के साथ जो ऐसा हुआ, अब 2 महीने उसका उस रिफंड को कैलकुलेट करने में भी लग जाता है। तो क्यों, यूट्यूब के अंदर यही भी अच्छा होता है, तो वो कैलकुलेट भी कर सकता है। जब वो इतना सस्पिशियस एक्ट और ऐसी चीज़ें सोच सकता है, तो वो ये क्यों नहीं सोच सकता कि वो मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब तुम लोगों को पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो यूट्यूब को रिफंड का शायद करना ही नहीं चाहिए, या फिर बहुत बड़ी अमाउंट जैसे दे दिया तो वो रिफंड हो पाए, ज़्यादा अमाउंट रिफंड ना हो पाए, जैसे $1-2 तो ना ही हो, और उससे कम का तो बिल्कुल रिफंड ना हो पाए। जो अब एक दो ही सोर्स होते हैं यूट्यूब के पास यूट्यूब से अर्निंग के, जैसे कि सुपर चैट और ऐसी चीज़ें। अब कुछ लोगों का माइनस में चले जाते हैं पैसा। अब देखो, कुछ लोग होते हैं मतलब रेवेन्यू, जो कुछ लोगों को नहीं पता, होगा बता दूं, जो तुम्हारे पैसे होते हैं वो हर 2 दिन में अपडेट होते हैं। अब कुछ लोगों ने अगर पैसे नहीं कमाए तो 0 पे होते हैं, पर कभी कभी वो माइनस में चले जाते हैं, जो कि गलत चीज़ है। अगर तुम अपने यूट्यूब स्टूडियो पर जा रहे हो, और मैं भी एज अ यूट्यूबर यही कहना चाहता हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए। मैं तो कुछ क्लिप्स भी तुम्हें दिखाता हूँ। महीने हो गए। अब 2 महीने के बाद एक दिन जो है, ये स्ट्रीमर जो है, ये हर्षित जो है, ये उठता है और ये देखता है कि इसका जो रिवेन्यू है, जो यूट्यूब से इसने पैसे कमाए हैं, वो नेगेटिव में है। तो हर्षित एक दिन उठता है और ये देखता है कि इसका जो रिवेन्यू है वो माइनस समथिंग रुपीज है। कितने भी रुपीज हो सकते हैं, पर ये माइनस में है। तुम समझ रहे हो, मतलब इसने पैसे कमाए नहीं है, गवाए हैं। तो ये हुआ है हर्षित के साथ एंड पल्लव के साथ एंड डायरेक्शनर के साथ एंड मेरे साथ भी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बहुत बड़े
अब YT स्टूडियो अगर आप लोग देखोगे, YT स्टूडियो का जो होम पेज होता है वहां पर बेसिकली 28 दिन का रेवेन्यू का हिसाब दिखाता है, लेकिन मेरा जून और जुलाई दोनों का रेवेन्यू माइनस पे गया, तो 28 दिन का अगर रेवेन्यू दिखाता तो वो जीरो में रहता, क्योंकि जुलाई का जो रेवेन्यू है वो अगर पूरा ही हट जाता तो वहां पर वो जीरो में दिखाता, लेकिन मेरा जून का भी रेवेन्यू हटा है तो इसीलिए वो जीरो से और पीछे आ गया, मतलब माइनस पे रेवेन्यू दिखाने लग गया। तो अभी अगर मैं YT स्टूडियो में ओपन करता हूं तो लिटरली मेरा नेगेटिव में रेवेन्यू दिखाता है कि आपका टोटल जो 28 दिन का अर्निंग है वो नेगेटिव पे है। अभी मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह दे दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत